देश में कोरोना का खतरा कम हो ही रहा था कि दुनिया में मिलने वाले कोरोना के नए वेरिएंट XE ने चिंता फिर से बढ़ा दी है। WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा था कि नया म्यूटेशन वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से करीब 10% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। नए वेरिएंट मिलने के कारण स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर नया वेरिएंट फैला तो ये भारत में चौथी लहर का कारण बन सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि नया वेरिएंट भारत आता भी है तो ये बहुत बड़ा खतरा साबित नहीं होगा। क्या भारत में आएगा कोविड-19 का XE वेरिएंट? भारत में जिस तरह कोरोना के कई वेरिएंट मामले सामने आ चुके हैं, उसी तरह इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नया वेरिएंट नहीं आ सकता। इसका कारण है कि भारत से विदेशों की फ्लाइट चालू हो गई हैं और हो सकता हो कि कोई यात्री इस वायरस से संक्रमित हो और भारत आने के बाद उसकी शुरुआती रिपोर्ट नेगेटिव आए और बाद में उस वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। ये भी कहना गलत नहीं हो सकता है कि XE वेरिएंट इंडिया में पहले ही आ चुका हो और उससे संक्रमित व्यक्ति हमारे आसपास ही घूम रहा हो सकता हो कि संक्रमित व्यक्ति को अपने आप में कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा हो और लक्षण नजर आने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए, लेकिन सोचिए तब तक वह कितने लोगों को वायरस फैला चुका होगा। जिस तरह कोरोना का पिछला वेरिएंट ओमिक्रॉन से भारत में अधिक जोखिम नहीं था, हो सकता है कि उसी तरह भारत में इस वेरिएंट से भी खतरा न हो, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। XE वेरिएंट अधिक चिंता का विषय नहीं। जॉन हॉपकिंस के गुप्ता किलिंस्की इंडिया इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक पैनल चर्चा में वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग ने कहा है कि वेरिएंट आएंगे क्योंकि लोग अब यात्रा कर रहे हैं। जितना हम XE वेरिएंट के बारे में जान पाए हैं ये चिंता का विषय नहीं है। हम BA.2 के बारे में चिंतित थे, लेकिन BA.1 से अधिक गंभीर नहीं निकला। XE वेरिएंट भी BA.1 या BA.2 से अधिक गंभीर बीमारी नहीं बना सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में वैक्सीनेटेड लोगों को इस वेरिएंट से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज डिवीजन के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के मुताबिक XE वेरिएंट एक रिकॉम्बिनेट है। इसका मतलब है कि इसमें ओमिक्रॉन के दोनों रूपों BA.1 और BA.2 के म्यूटेशन मिले हैं। जब रिकॉम्बिनेट वेरिएंट होता है तो ये काफी कम समय तक टिकता है। शरीर में दो अलग अलग प्रकार के वायरस मिलकर नया वायरस बनाते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेट होने से वायरस ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक XE वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक नहीं होगा। भारत में अधिकांश लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट अन्य वेरिएंट से 10% अधिक तेजी से फैलता है। लेकिन अभी इस वेरिएंट पर अधिक स्टडी की जा रही है। अभी इससे संक्रमित मरीजों के गंभीर मामले सामने नहीं आए हैं। अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी XP वेरिएंट के बारे में चिंता न करने को कहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये वेरिएंट जनवरी से आसपास सामने आया था, लेकिन इसकी वजह से अभी तक ओमिक्रॉन की तरह कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। हालांकि उन्हें पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। क्या भारत को नए वेरिएंट से खतरा हो सकता है? एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना की नई लहर को नकारा नहीं जा सकता। इसका कारण है कि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार अपना रूप बदल रहा है। लेकिन पिछले वेरिएंट के कम जोखिम और भारत के वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो वो शायद पहले आई 2 लहरों की तरह खतरनाक नहीं होगा। कोरोना की पहली लहर के बाद से लोगों ने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इम्यूनिटी को भी मजबूत करने के लिए कई तरीके अपना चुके हैं। अगर आने वाले वायरस को भी मजबूत इम्यूनिटी से हराया जा सकता है तो चौथी लहर की संभावना कम हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी कोरोना संबंधित नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि सावधानी से ही इस वायरस को हराया जा सकता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।